মামা রাখো, নেবো না ওগুলো। রাখো রাখো রাখো, তুমি রাখো 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 রাখো, থাক থাক। চলো ওইদিকে চলো, তোমার ক্রিম নেবো, ক্রিম নেবো, চলো চলো ক্রিম নেবো, ওইদিকে চলো, থাক থাক, তুমি ক্রিম নেবো, ক্রিম ক্রিম ওইদিকে চলো। মামাগুলো নেবো না কিন্তু, বলে দিচ্ছি। আমি চলে গেলাম, তুমি থাকো, তুমি থাকো, আমি চলে গেলাম, তুমি থাকো। এদিকে আসো, এদিকে এদিকে মামা, এদিকে আসো, এদিকে আসো, আসো। হ্যাঁ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के 8:30 बज चुकी है और मैंने धृति को 8 बजे ही ब्रेकफास्ट आज खिला दिया था। आज मैंने धृति के लिए सूजी का उपमा बनाया था, तो वही मैंने धृति को खिलाया। धृति आज ना ज़्यादा नहीं खाई, थोड़ी बहुत खाई थी। तो उसके बाद से ही वो खेल रही है। ये देखो टमाटर लेके खेल रही है, मम्मी से टमाटर मांग के लेके आई है, फिर खेल रही है उससे। और अभी मम्मी किचन में खाना बना रहे हैं, हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। आज मम्मी ने मॉर्निंग में उठ के रोटी बना लिया था, उसके बाद मटर का सब्जी भी बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं, धृति और पापा थोड़ा सा सुपरमार्केट भी जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे मटर का सब्जी बन रही है। हम लोग इसको घुगनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इसमें आलू और मटर है। मम्मी ने पहले कुकर में आलू और मटर को बॉईल कर लिया, उसके बाद मसाले से फ्राई करके पानी डाल दिया है। मसाले में टमाटर, अदरक, लहसुन वही यूज़ होता है। और धृति के लिए दाल बन रही है यहाँ पे। और देखो हम लोग का घुगनी बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ थोड़ा सा अनियन और मिर्ची दे के खाओ ना, बहुत टेस्टी लगे खाने में। तो और मैंने खीरा भी काट लिया था, उसके साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड करूँगी। इसमें ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना घर में। तो देखो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं, धृति और पापा रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग सुपरमार्केट के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान लेना बाकी है और वेदर भी अच्छा नहीं है। शाम को बारिश होगी तो नहीं निकल पाएंगे, और सारा सामान ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये धृति का ना पैराम्बुलेटर है, तो अभी तो यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उसको कवर करके रख दिया है। और अभी हम लोग लिस्ट बना लिए हैं, पापा के पास लिस्ट है, जल्दी से जाके सामान खरीद के फिर वापस आ जाएंगे। और धृति मेरी गोदी में थी, लेकिन वो नीचे उतर गई और देखो खुद से ही गेट ओपन करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उसको ना एक गोट और एक डॉग दिखा, इसलिए मुझे दिखा रही है और बहुत खुश हो रही है अपने आप। तो अभी हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे, नहीं तो लेट हो जाएगी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं स्मार्ट बाज़ार। तो यहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं हमेशा। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ मिलता है, वो भी बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलता है, और हम लोग हमेशा यहीं आते हैं इसलिए। तो धृति को लेके मैं पहले अंदर जाऊँगी और पापा स्कूटर को स्टैंड लगा के फिर आएंगे अंदर। और मैंने लिस्ट पकड़ लिया है, जल्दी से जाके जो जो सामान लगेगा ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने नूडल्स का पैकेट ले लिया एक, क्योंकि मैं कभी कभी नूडल्स खाती हूँ, इसलिए मैंने ले लिया। और धृति देखो यहाँ पे भी बदमाशी स्टार्ट कर दिया अपना। और पापा भी कुछ कुछ सामान ले रहे थे। तो बिस्किट वगैरह ये सब ख़त्म हो गई थी, दाल ये सब भी लेना था, तो पापा वही एक एक करके ले रहे थे। मैं भी कुछ कुछ सामान ले रही थी, लेकिन धृति को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो इधर उधर भाग रही थी और बहुत बदमाशी करती है वो यहाँ पे आने के बाद। और सामान लेते लेते ही मैं धृति को भी देख रही थी, और कैमरा को भी मैं ऐसे ही पकड़ी थी, ताकि धृति का पूरा जो जो बदमाशी कर रही है वो पूरा रिकॉर्डिंग हो जाए और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ले रही थी और पापा दूसरी जगह से ले रहे थे, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए लेना हम लोगों का और फिर घर जा सके। तो देखो धृति कैसे पकड़ी है। हम लोग पहले ना छोटा सा बास्केट लिए थे, लेकिन ये छोटा वाला बास्केट में बाद में नहीं आया, इसलिए बड़ा वाला लेना पड़ा, क्योंकि सामान थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम लोग जितना लिस्ट बना के लेके आए थे उससे थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। तो अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने बिस्किट ले लिया और चने का दाल ले लिया, फिर टूट दाल वो भी ले लिया था हम लोगों ने। पापा शुगर ले रहे थे, और धृति के लिए हगीज़ का पैकेट भी लेना है एक, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो वो ना ऊपर वाले पोर्शन में मिलता है, तो नीचे जो जो सामान मिलेगा पहले वो हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। और धृति यहाँ पे कैसे बास्केट लेके खेल रही है, देखो वो ना बास्केट को सामने ठेल के लेके जा रही है। उसको लग रही है कि इसके नीचे पहिए है, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं ना ये छोटा वाला बास्केट नहीं लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं। तो उसी को वो बड़ा वाला बास्केट समझ के सामने ठेल के लेके जा रही थी, और फिर कभी कभी गिर भी रही थी। और यहाँ पे सामान ले रहे थे हम लोग, कुछ मसाले वगैरह ये सब लेना था हम लोग का, हल्दी पाउडर,
फिर जीरा पाउडर और होल जीरा ये सब भी ख़त्म हो गई थी, वो सब भी लेना था। और जो प्राइस टैग है ना, धृति यहाँ से भी एक-एक करके खींच-खींच के बाहर फेंक रही थी, मैं वो लगा रही थी। धृति को लेके आके फिर सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो ना घर में बोर हो जाती, फिर मैं अकेले चली आती, तो इसलिए मैं उसको लेके आई ताकि वो थोड़ा-सा घूम भी पाए बाहर। तो ऐसे भी हम लोग ज़्यादा बाहर घूमते नहीं, लेकिन धृति ना घर में बोर हो जाती है, इसलिए मैं धृति को लेके आई थी यहाँ पे। थोड़ा-सा वो बदमाशी करेगी तो क्या कर सकते हैं, उसी के बीच में ही हम लोग सब सामान खरीद रहे थे। तो हम लोग का ऑलमोस्ट सामान खरीदना हो गया था। अब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में जाएंगे और वहाँ से धृति के लिए हगीज़, फिर क्रीम और जॉनसन बेबी ऑयल ये सब भी लेना है, और भी थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ बाकी है सामान लेना, तो ऊपर वाले पोर्शन में वो सब मिल जाएगी। और धृति को देखो, एक सेकंड भी एक जगह कभी नहीं खड़ी होगी, वो इधर-उधर भागती ही रहेगी। तो मैं और पापा बहुत बार उसको गोदी में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गोदी में बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत लड़ाई करती है, मतलब चिल्ला के रोती है फिर, इसलिए हम लोग नीचे छोड़ दिया। अभी हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं और धृति देखो पापा के गोदी में आ गई है। हम लोग अभी ऊपर वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं, तो धृति के लिए जो जो इम्पोर्टेंट सामान है वो सब हम लोग यहाँ से लेके फिर जल्दी से घर चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। हम लोग 10:30 के करीब ऐसे निकले थे घर से, अभी 11:30 बज चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग डेटॉल ले रहे थे, क्योंकि डेटॉल ख़त्म हो गई है। तो धृति को देखो, यहाँ से ग्रीन वाला डेटॉल उठा रहे हैं, हम लोग ओरिजिनल यूज़ करते हैं हमेशा, तो ये एक ही बॉटल थी, तो उसी को हम लोगों ने ले लिया था। और ये ग्रीन वाला डेटॉल जो है, धृति को ना कलर शायद बहुत पसंद आ रही थी, उसी को वो उठा रही थी बार बार और बास्केट में डाल रही थी, मतलब वही डेटॉल को उसको लेना है। मैं बार बार मना कर रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, उसी डेटॉल को लेके देखो बास्केट के अंदर डालेगी, फिर मैं मना कर रही हूँ, फिर रख रही है। तो धृति के लिए मैंने हगीज़ खरीद लिया था और यहाँ से डेटॉल भी ले लिया, और अभी जॉनसन बेबी ऑयल और उसके साथ जॉनसन बेबी क्रीम भी मुझे लेना है, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। और यहाँ से मुझे एक शैम्पू भी लेना था, तो मैंने एक शैम्पू भी ले लिया था। उसके बाद और थोड़ा कुछ सामान बाकी था, वो लेके हम लोग अभी बिलिंग काउंटर में चले जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। धृति को देखो, यहाँ से जाने की नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी, और जो जो क्रीम का डब्बा है ना, सब निकाल रही है एक एक करके। मैं जितना भी मना करूँ बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। यहाँ पे जब भी आती है ना, वो ऐसा ही करती है, ऐसे ही क्रीम का बॉटल निकाल लेगी। मैं बहुत मुश्किल से उसके हाथ से क्रीम का बॉटल लेके फिर वहाँ पे रखी हूँ, तो हमेशा ही ऐसी करती है वो। और उसके हाथ से ना ये बॉटल रखना बहुत मुश्किल काम है। वो बहुत रोती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर उसको अगर इधर उधर का बात बोलूँगी तो ही वो भूल जाती है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं भूलती है, फिर से आके फिर से लेगी वो। तो अभी तो विंटर आने वाला है, इसलिए मैंने धृति के लिए थोड़ा सा बड़ा वाला क्रीम का जो बॉटल है वो लिया, ताकि थोड़ा दिन ज़्यादा चले, नहीं तो क्रीम के लिए बार बार आना मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही ख़रीद लिया था। और यहाँ पे देखो, धृति दूसरा क्रीम उठा के लेके आ रही है, मतलब एक क्रीम का बॉटल रखने के बाद दूसरा क्रीम लेके आई है। और ये क्रीम उसके हाथ से छुड़ाने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया, वो बिल्कुल भी नहीं देना चाह रही थी जाते टाइम, तो मैंने काउंटर पे उसको रख दिया था जाते टाइम, क्योंकि वो यहाँ से लेके गई है, मैं फिर मुझे वापस आना पड़ता है यहाँ पे रखने के लिए, तो मैं वहाँ पे काउंटर पे बोल के वहाँ पे रख के आई ही थी। और धृति को हम लोग जब भी लेके जाते हैं ना, वो छोटा मोटा चीज़ जो है, जैसे सरसों हो गया, फिर मतलब छोटा मोटा जो चीज़ें हैं ना, एक एक पैकेट एक्स्ट्रा डाल देती है बास्केट में, हम लोग को पता नहीं चलता। बिलिंग जब हो जाती है उसके बाद हम लोग जब घर आके देखते हैं तो 2-2 पैकेट निकलती है, मतलब पापा शायद एक सरसों का पैकेट खरीदे है, धृति ने और एक दूसरा डाल दिया उसमें। तो देखो बहुत सारा हो गई थी बास्केट में, बहुत सारा भर गई थी, बड़ा वाला बास्केट लेना पड़ा हम लोगों को। और वो क्रीम धृति अपने साथ नीचे लेके आई थी, तो मैंने बिलिंग काउंटर में बता के फिर वहाँ पे रख दिया था, क्योंकि मुझे वो लेना नहीं था धृति के लिए। मैं जॉनसन बेबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ, हिमालय का था। तो देखो सामान बहुत सारा हो चुकी है, ऊपर में मैंने कुछ रखा है और अंदर भी है, तो एक एक करके देना है। उसके बाद बिल हो जाने के बाद फिर बास्केट में डाल के हम लोग बाहर आके फिर पापा बैग लेके आए थे, उसमें भरेंगे। तो पापा अपने साथ बैग लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे ना बैग का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे बैग लेके ही आते हैं। और धृति देखो इधर उधर का सामान कैसे खींच रही है, तो मैं जैसे तैसे संभाल के उसको बाहर लेके गई, और कुछ कुछ सामान जो है मैं कुछ पकड़ी थी और पापा ट्रॉली लेके आ रहे थे। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, देखो हम लोग अभी निकल गए हैं।
तो पापा एक बैग नीचे लेके गए थे क्योंकि बहुत सारा सामान था, 2 बैग एक साथ नहीं लेके जा सकते थे पापा। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो देखो धृति के लिए मम्मी ने दाल बनाया है और ये परवल आलू फ्राइड अंडे की करी है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसका रेसिपी मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हम लोगों को भूख भी लग गई है। मैं नहा भी लिया आने के बाद और मैंने धृति को नहला के फिर उसको खाना खिला दिया था और धृति अभी सो चुकी है क्योंकि उसको ना बहुत नींद आ गई थी शायद। तो मैं अभी खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। ये देखो, ये है हम लोगों का परवल आलू और फ्राइड अंडा की करी, उसके साथ मैं और एक फ्राइड अंडा ली हूँ। तो ये है हम लोग का आज का दोपहर का लंच। और धृति के लिए मम्मी ने वेजिटेबल्स देके दाल बनाया था और उसके साथ बॉइल्ड अंडा धृति ने खाया था। धृति को ना बॉइल्ड अंडा खाना बहुत पसंद है। उसको ना फ्राइड अंडा उतना पसंद नहीं है, लेकिन बॉइल्ड अंडा बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाती है। तो खाना खा के अभी मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। और ये देखो कितना तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, इसके साथ हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, ऐसे आधा घंटा होगा। उसके बाद ना इतना बारिश आई तो मेरा नींद खुल गई है। और ऐसे मौसम में चाय के साथ पकौड़े खाना किस किस को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये है मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर